सुबह के 7 बजने को है। आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज। आपके साथ मैं हूं चित्रा त्रिपाठी और आपके साथ मैं हूं रचना। शुरुआत करेंगे सुपरफास्ट 100 की और अगले आधे घंटे आपको दिखाएंगे देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें तेज रफ्तार के साथ। सबसे पहले बात हम करेंगे नक्सली हमले की। शुक्रवार देर रात नक्सलियों ने गया में रेलवे ट्रैक पर ब्लास्ट किया। नक्सलियों ने रेलवे ट्रैक पर ब्लास्ट करने के साथ साथ परैया स्टेशन के आगे के रेलवे केबिन को भी आग लगा दी। नक्सलियों के इस हमले से गया से लेकर मुगलसराय तक हड़कंप मच गया। धमाके की यह खबर लगते ही हावड़ा दिल्ली राजधानी ट्रेन को परैया स्टेशन पर ही रोक दिया गया। ये परैया गुरारू सेक्टर के बीच में टाउन लाइन में करीब 2 फीट के आसपास ट्रैक बॉम्ब ब्लास्ट से नष्ट किया गया है और जो गेट है नंबर 8 है उसकी गेट लॉज डैमेज करी है और अप लाइन मोटा मोटा ठीक है। थोड़ा सा उस पर भी डैमेज करने की कोशिश की थी लेकिन कोई बहुत ज्यादा इफेक्ट नहीं आया है। देखने से तो ऐसा ही प्रतीत होता है कि नक्सली अटैक है। मुगलसराय स्टेशन पर नक्सली हमले की खबर पहुंचते ही वहां के अधिकारियों के होश उड़ गए और तुरंत उन्होंने इस रूट से गुजरने वाली सभी गाड़ियों को अलग अलग स्टेशनों पर रोक दिया। गाड़ियों की आवाजाही रुकने की वजह से मुगलसराय रेलवे स्टेशन पर मुसाफिरों को रात भर परेशान रहना पड़ा। नोएडा के सेक्टर 62 में एक मल्टीनेशनल कंपनी में बम की खबर से रात भर वहां अफरा-तफरी का माहौल रहा। कई घंटे तक डॉग स्क्वाड और बम निरोधक दस्ते की टीम बम तलाश करती रही लेकिन बम बरामद नहीं हो सका। मध्य प्रदेश के सतना में चित्रकूट के विधायक के छोटे भाई राजेश सिंह पर जानलेवा हमला हुआ। फरहोत नगर कॉलोनी में मोटरसाइकिल से आए बदमाशों ने उन पर गोली चला दी। मध्य प्रदेश के भिंड में पीडब्ल्यूडी के एसडीओ पर वहां के एक ठेकेदार ने पत्थरों से जानलेवा हमला किया है। इस हमले में एसडीओ बुरी तरह से घायल हुए हैं और उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है। वाराणसी में कांवड़ियों ने शुक्रवार की रात जमकर हंगामा किया। हाईवे पर खड़ी गाड़ियों में आग लगा दी। तेज आवाज में संगीत बजाने को रोकने को लेकर कांवड़ियों ने हंगामा किया। गाजियाबाद में नीली बत्ती लगी इंडिका कार ने स्कूटर पर जा रहे 2 लोगों को टक्कर मार दी। इस हादसे में घायल हुए दोनों लोगों में से एक की हालत गंभीर बताई जा रही है। यूपी के बरेली में तांत्रिक के कहने पर एक शख्स ने अपने ही गांव के एक 9 साल के बच्चे की बलि देने की कोशिश की। कार नाम के शख्स ने अमीर बनने के लालच में तांत्रिक के कहने पर पड़ोस के एक बच्चे को जिंदा ही आधा जमीन में गाड़ दिया और गला दबाकर उसकी जान लेने की कोशिश की। यूपी के हमीरपुर में एक लड़का कोमा में जिंदगी और मौत के बीच जूझ रहा है। बताया जा रहा है कि इस लड़के को उसकी प्रेमिका के घर वालों ने बुरी तरह से पीटा और उस पर तेजाब डालकर जलाने की कोशिश की। सोनीपत में जीटी रोड पर हुए एक सड़क हादसे में 4 लोगों की मौत हो गई जबकि एक की स्थिति गंभीर है। तेज रफ्तार से आ रही एक कार ने ढाबे पर खड़े एक ट्रक को पीछे से टक्कर मार दी। बिहार के किशनगंज में भीड़ ने साइकिल चोरी करते हुए एक शख्स को पकड़ लिया और उसकी जमकर पिटाई कर दी। पुलिस वालों ने बड़ी ही मुश्किल से उसे भीड़ के चंगुल से निकालकर थाने लेकर संसद के मानसून सत्र से पहले स्पीकर मीरा कुमार ने आज एक सर्वदलीय बैठक बुलाई है। संसद भवन में होने वाली इस बैठक में स्पीकर 5 अगस्त से शुरू हो रहे संसद सत्र को सुचारू तरीके से चलाने की अपील करेंगी। आज वित्त मंत्री पी चिदम्बरम भी विपक्षी दलों के साथ बैठक कर सकते हैं। साल 2008 से राज्यसभा में लटके बीमा बिल को पास कराने को लेकर चिदम्बरम विपक्षी दलों से आम राय बनाने की कोशिश करेंगे। इस बिल में बीमा क्षेत्र में विदेशी निवेश की सीमा मौजूदा 26% से बढ़ाकर 49% करने का प्रस्ताव है। मध्य प्रदेश के मंदसौर में नितिन गडकरी ने इशारों में निशाना साधा। गडकरी ने कांग्रेस पर हमला करने के लिए खास शायराना अंदाज का सहारा लिया। शायर ने कहा है मैं किसी को कुछ कह नहीं रहा हूं, केवल एक शायरी बता रहा हूं। उसने कहा था इधर गधे उधर गधे सब तरफ गधे ही गधे, अच्छे घोड़ों को नहीं है घास और गधे खा रहे जबरदस्त। एक कार्यक्रम में भाग लेने इंदौर पहुंचे नितिन गडकरी ने कहा कि बीजेपी में प्रधानमंत्री को लेकर कोई घमासान नहीं है। साथ ही उन्होंने कांग्रेस पर हमला करते हुए ये भी कहा कि मध्य प्रदेश से कांग्रेस खत्म हो जाएगी। शुक्रवार को गुजरात के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी ने नागेश्वर धाम में वन महोत्सव का उद्घाटन किया। इस मौके पर मोदी ने यहां पूजा अर्चना भी की। जामनगर में मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी की सभा से पहले गुजराती फिल्म के गीतों पर जमकर ठुमके लगी। इस समारोह में मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी के अलावा 4 मंत्री और दर्जन भर विधायकों के साथ कई अधिकारी शामिल होने वाले थे।
महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चौहान ने कहा कि आदर्श घोटाले की रिपोर्ट उनकी नजर उस पर बनी हुई है और जैसे ही एक्शन टेकन रिपोर्ट बन जाएगी उसे सदन में रखा जाएगा। बिहार विधानसभा का मानसून सत्र खत्म होने के बाद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बीजेपी पर निशाना साधा। नीतीश ने कहा कि बीजेपी के नेता परेशानी में हैं और झूठ-मूठ का हंगामा कर रहे हैं। विधानमंडल का वर्षा अलग अलग मुद्दों को लेकर जमकर हंगामा हुआ। और वहीं नियंत्रण मुक्त नहीं होगी सीबीआई, ये स्थिति अब साफ होती जा रही है। केंद्र सरकार सीबीआई पर अपना नियंत्रण छोड़ने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं है। सरकार की ओर से सुप्रीम कोर्ट में एक हलफनामा दायर किया गया है जिसमें सीबीआई डायरेक्टर के सुझावों को सिरे से खारिज कर दिया गया। सीबीआई को स्वायत्त बनाने के लिए सीबीआई निदेशक ने कुछ सुझाव कोर्ट में दिए थे। केंद्र सरकार की तरफ से कार्मिक मंत्रालय ने सुप्रीम कोर्ट में 22 पन्नों का हलफनामा दायर किया है। सरकार ने सीबीआई डायरेक्टर के कार्यकाल को 3 साल करने और डायरेक्टर को और ज्यादा शक्ति देने का भी विरोध किया। सीबीआई पर केंद्र के हलफनामे से बीजेपी नेता रविशंकर प्रसाद ने कहा है कि उनकी पार्टी सीबीआई की आजादी के पक्ष में है। कानून मंत्री कपिल सिब्बल ने राजनीतिक दलों को आरटीआई से बाहर रखने के फैसले का बचाव किया। सिब्बल ने कहा कि सियासी दल निर्वाचन आयोग के प्रति जवाबदेह होते हैं और वो अनुदानों का खुलासा आयोग के सामने करते हैं। आरटीआई कानून पर सियासी दलों के इस रुख पर प्रशांत भूषण ने सवाल उठाए हैं। प्रशांत भूषण का कहना है कि सियासी दल जनता को ये नहीं बताना चाहते कि उनके पास पैसा कहां से आ रहा है। महाराष्ट्र के गृह मंत्री आर पाटिल को अपना बेतुका बयान भारी पड़ गया, उस पर उन्हें सफाई देनी पड़ी। सदन के अंदर पाटिल ने कहा था कि पुलिस वाले भ्रष्ट इसलिए हैं क्योंकि उनकी सैलरी कम है। डांस बार पर पाबंदी हटाने के सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ महाराष्ट्र सरकार अध्यादेश लेकर आएगी। गृह मंत्री आर पाटिल ने विधानसभा में कहा है कि डांस बार किसी भी कीमत पर खुलने नहीं दिए जाएंगे। और उधर निलंबित आईएएस दुर्गा शक्ति नागपाल ने यूपी के मुख्य सचिव से मिलकर अपना पक्ष रखा। उधर दुर्गा के निलंबन मामले में हाईकोर्ट ने दखल देने से इनकार कर दिया। हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने कहा दुर्गा खुद याचिका दाखिल करेंगी, तब इस पर विचार होगा। इस याचिका पर सुनवाई करते हुए लखनऊ बेंच ने पूछा है कि दुर्गा के निलंबन के बाद ग्रेटर नोएडा में अवैध खनन पर अब तक क्या कार्रवाई की गई है। इस पर सरकार को 19 अगस्त तक जवाब देना है। यूपी के तेज तर्रार आईएएस दुर्गा शक्ति नागपाल के निलंबन पर राज खोलने वाली चिट्ठी भी सामने आ गई है। चिट्ठियों से खुलासा हुआ है कि 16 जुलाई, 18 जुलाई और 24 जुलाई की रात में दुर्गा शक्ति नागपाल ने अवैध खनन के खिलाफ छापेमारी की। माना जा रहा है कि इसी कार्रवाई से खनन माफिया दुर्गा से नाराज थे। आईएएस अफसर दुर्गा नागपाल ने ये तीनों चिट्ठी डीएम को लिखी थी। पहली चिट्ठी में साफ साफ कहा गया है कि 16 जुलाई को दुर्गा ने अवैध खनन करके 6 ट्रकों के साथ 7 लोगों को पकड़ा। 18-19 जुलाई को 15 ट्रक के साथ 10 लोग पकड़े गए। 24 जुलाई की रात 60 डंपर, 3 जेसीबी मशीन के साथ 10 लोग गिरफ्तार किए गए। एसपी महासचिव नरेश अग्रवाल ने हाईकोर्ट के नोटिस को कानूनी प्रक्रिया बताते हुए एक बार फिर से दुर्गा शक्ति के निलंबन को सही बताया। यूपी के नगर विकास मंत्री आजम खान ने कहा है कि दुर्गा शक्ति मामले में मुख्यमंत्री को गलत रिपोर्ट देने और रिपोर्ट लीक करने वाले डीएम का भी निलंबन होना चाहिए। समाजवादी पार्टी के नेता और यूपी एग्रो के चेयरमैन नरेंद्र भाटी का 28 जुलाई का एक भाषण सामने आया। इस भाषण में भाटी ने दावा किया है कि उन्होंने आईएएस दुर्गा को महज 41 मिनट में सस्पेंड करवा दिया। यूपी में कैबिनेट मंत्री का दर्जा प्राप्त नरेंद्र भाटी ने महिला आईएएस अफसर के लिए आपत्तिजनक शब्दों का इस्तेमाल भी किया। नरेंद्र भाटी का 28 जुलाई का बयान मीडिया में सामने आया तो वो सफाई देने में जुट गए। भाटी ने मीडिया को ही आड़े हाथों लेते हुए कहा कि उनके बयान को तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया। बीएसपी नेता स्वामी प्रसाद मौर्य ने कहा है कि दुर्गा प्रकरण से मुख्यमंत्री अखिलेश यादव का झूठ और नरेंद्र भाटी का सच सामने आया है। बीजेपी नेता मुख्तार अब्बास नकवी ने कहा कि दुर्भाग्यपूर्ण है कि माफिया के इशारे पर अफसरों को सस्पेंड कर दिया जाता है। शुक्रवार शाम को मेरठ में बीजेपी कार्यकर्ताओं और स्थानीय नेताओं ने एक मशाल जुलूस निकाला। इस मशाल जुलूस का आयोजन दुर्गा शक्ति नागपाल के समर्थन और प्रदेश सरकार के खिलाफ किया गया था।
दुर्गा नागपाल के निलंबन से भले ही खनन माफियाओं के हौसले बुलंद हुए हो, लेकिन कुछ माफिया ऐसे भी हैं जिन्होंने अभी तक अपने डंपर और ट्रक बाहर नहीं निकाले हैं। यमुना के किनारे अभी भी कई ट्रक और डंपर बेकार पड़े हैं। तेलंगाना के विरोध में आंध्र प्रदेश से आने वाले केंद्रीय मंत्री आज प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह और कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी से मिल सकते हैं। इसके पहले शुक्रवार को ये लोग कांग्रेस महासचिव दिग्विजय सिंह से मिले और इस्तीफे की पेशकश करके अपना विरोध जताया। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री किरण कुमार रेड्डी आज रायलसीमा और सीमांत के विधायकों से मिलेंगे। प्रदेश कांग्रेस ने एक बैठक बुलाई है। खबर है कि अभी तक 25 कांग्रेस विधायक सीएम को अपना इस्तीफा सौंप चुके हैं। ये इस्तीफे उनसे अलग हैं जो कई विधायकों ने विधानसभा अध्यक्ष को सौंपे हैं। अलग तेलंगाना के फैसले को लेकर केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री पल्लम राजू ने इस्तीफे की पेशकश की है। फिलहाल पार्टी ने उन्हें अपने पद पर बने रहने के लिए कहा है। अलग तेलंगाना राज्य के विरोध में सीमांत और रायलसीमा के 3 मंत्रियों समेत 10 विधायकों और 4 विधान पार्षदों ने इस्तीफा दे दिया है। इस्तीफा देने वाले मंत्रियों में गंता श्रीनिवास राव, रासु प्रताप रेड्डी और जीटी वेंकटेश शामिल हैं। अलग गोरखालैंड राज्य की मांग को लेकर गोरखा जनमुक्ति मोर्चा ने आज से दार्जिलिंग में अनिश्चितकालीन बंद बुलाया है। गोरखालैंड क्षेत्रीय प्रशासन के सीईओ और गोरखा जनमुक्ति मोर्चा के प्रमुख बिमल गुरुंग पहले ही पद से इस्तीफा दे चुके हैं। अलग विदर्भ राज्य बनाने की मांग जोर पकड़ने लगी है। नागपुर में शुक्रवार को सैकड़ों लोगों ने सड़क पर उतरकर प्रदर्शन किया। तेलंगाना पर आज फैसले के बाद बोडोलैंड को लेकर आंदोलन तेज हो गया है। अलग बोडोलैंड की मांग को लेकर असम के कोकराझार रेलवे स्टेशन पर 12 घंटे तक ट्रेनों की आवाजाही ठप कर दी गई। वहीं बीती रात जम्मू कश्मीर में एक बार फिर से भूकंप के झटके महसूस किए गए। तीव्रता 5.2 थी। इससे पहले कल सुबह भी उत्तर भारत हिल गया। जम्मू के किश्तवाड़, डोडा और भद्रवाह में भूकंप के झटके महसूस किए गए। साथ ही पंजाब और हिमाचल के भी कई इलाके भूकंप के झटकों से हिल गए। शुक्रवार सुबह आए भूकंप की तीव्रता रिक्टर स्केल पर 5.4 मापी गई। चंद सेकंड के लिए 3 राज्यों के कई इलाके थर्रा उठे। हालांकि किसी के हताहत होने की खबर नहीं। केदारनाथ मंदिर में 11 सितंबर से पूजा शुरू हो जाएगी। देहरादून में सरकार, मंदिर समिति और तीर्थ पुरोहितों के बीच बैठक हुई, जिसके बाद मुख्यमंत्री विजय बहुगुणा ने ये जानकारी दी। उत्तराखंड की आपदा में देहरादून के 20 पीड़ित परिवारों को मुख्यमंत्री विजय बहुगुणा ने 5-5 लाख की राहत राशि का चेक सौंपा। मुख्यमंत्री ने एक परिवारों को हर संभव मदद का भरोसा भी दिलाया। दिल्ली पुलिस के प्रवक्ता राजन भगत ने दिल्लीवासियों से अपील की है कि वो अपने बच्चों को सड़कों पर खतरनाक स्टंट करने से रोकें। ऐसा नहीं करने पर उसके खिलाफ मोटर व्हीकल एक्ट और सीआरपीसी की धाराओं के तहत मामला दर्ज कर कार्रवाई की जाएगी। भारी विरोध के बाद शुक्रवार को बीसीसीआई वर्किंग कमेटी की बैठक टाल देनी पड़ी। ये भी फैसला लिया गया कि जगमोहन डालमिया अंतरिम अध्यक्ष बने रहेंगे। इससे साफ हो गया कि श्रीनिवासन अध्यक्ष पद का कामकाज फिलहाल नहीं संभालेंगे। आईपीएल फिक्सिंग पर बनी बीसीसीआई की जांच कमेटी को अवैध बताने वाले बॉम्बे हाईकोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी जाएगी। आईपीएल गवर्निंग काउंसिल की बैठक के बाद बीसीसीआई ने ये फैसला लिया। आईपीएल गवर्निंग काउंसिल की बैठक में संजय पटेल और रवि सावंत को अनुशासन समिति में शामिल करने का फैसला लिया गया है। इन्हें संजय जगदाले और अजय शिर्के की जगह पर समिति में शामिल किया गया। हिमाचल क्रिकेट एसोसिएशन के अध्यक्ष और बीजेपी सांसद अनुराग ठाकुर के खिलाफ विजिलेंस विभाग ने धोखाधड़ी का मामला दर्ज करवाया है। उन पर धर्मशाला में क्रिकेट स्टेडियम के नाम पर सस्ती जमीन लेकर होटल बनाने के मामले में केस दर्ज हुआ है। बीजेपी ने पीएम पद पर नेताओं को बोलने से इनकार किया है, लेकिन बड़बोले शत्रुघ्न सिन्हा मानने के लिए तैयार नहीं। उन्होंने अब लालकृष्ण आडवाणी को प्रधानमंत्री पद के लिए बेहतर उम्मीदवार बताया। इससे पहले गुरुवार को संघ नेताओं ने बीजेपी के दिग्गजों से कहा कि वो नरेंद्र मोदी के साथ पूरी ताकत के साथ खड़े हो जाएं। बीजेपी आरएसएस की बैठक में संघ ने यह भी कहा कि पार्टी में मोदी का विरोध न हो। नरेंद्र मोदी का चुनावी अभियान सितंबर से शुरू होने जा रहा है। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष नरेंद्र तोमर ने बताया कि 25 सितंबर को मोदी भोपाल में कार्यकर्ताओं के सम्मेलन को संबोधित करेंगे। सूत्रों से खबर यह भी मिल रही है कि बीजेपी कैंपेन कमेटी में बैठक में तय हुआ है कि वेंकैया नायडू सभी 20 उप समितियों को मॉनिटर करेंगे। बीजेपी सितंबर से उसके महीने से जोर शोर से चुनाव प्रचार भी शुरू करेगी। 2014 को ध्यान में रखकर बनी बीजेपी की चार्जशीट अगेंस्ट यूपीए कमेटी की पहली बैठक दिल्ली में हुई। आर्थिक मोर्चे पर केंद्र सरकार की नाकामी को लेकर
उसे घेरा कैसे जाए, बैठक में इस बात पर चर्चा हुई। बीजेपी नेता गोपीनाथ मुंडे ने चुनाव आयोग को जवाब देते हुए कहा कि उन्होंने सिर्फ अपने नहीं बल्कि पूरे चुनाव प्रक्रिया में होने वाले खर्च की बात की थी। दरअसल उन्होंने चुनाव में 8 करोड़ रुपए खर्च करने का दावा किया था, जिसके बाद उन्हें नोटिस भेजा गया। इंदौर में कांग्रेस ने मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के खिलाफ अनोखा प्रदर्शन किया। कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने सीएम के पुतले को घोड़े पर बिठाकर उनकी बारात निकाली। प्रदर्शनकारियों ने सीएम पर आरोप लगाया कि वो भ्रष्टाचार में लिप्त हैं। एमपी विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष अजय सिंह ने मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को एक पत्र लिखकर निशाना साधा है। पत्र में मुख्यमंत्री से पूछा गया है कि आप भ्रष्टाचार की परिभाषा बताएं। इस पत्र में प्रदेश में हुए भ्रष्टाचार के कई मुद्दे उठाए गए हैं। झारखंड सरकार में मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर लॉबिंग तेज हो गई है। जेएमएम कांग्रेस आरजेडी के गठबंधन वाली सरकार में मंत्री पद पाने की होड़ लगी है। कुछ निर्दलीय भी मंत्री पद पाने के लिए कांग्रेस में शामिल होने का मन बना चुके हैं। दिल्ली के जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में एक छात्र के कातिलाना हमले में जख्मी हुई छात्रा रोशनी की स्थिति में हल्का सुधार है। शुक्रवार को उसे वेंटिलेटर से हटा लिया गया। डॉक्टर के मुताबिक वो हाथ पैर हिला रही है। जेएनयू में हुई इस सनसनीखेज वारदात को लेकर पुलिस कई एंगल से जांच कर रही है। दिल्ली पुलिस आकाश और रोशनी दोनों के मोबाइल कॉल्स के साथ ईमेल और फेसबुक अकाउंट की छानबीन भी कर रही है। विश्व मानव जागरण मंच ने छपरा के यूनिवर्सिटी गांव में पीड़ित परिवारों को न्याय दिलाने के लिए आंदोलन चलाने का ऐलान कर दिया है। मिड डे मील खाकर 23 बच्चों की मौत हो गई थी। शुक्रवार को उन बच्चों को श्रद्धांजलि देने के लिए सर्वधर्म प्रार्थना सभा का आयोजन किया गया। विश्व मानव जागरण कल्याण मंच के तत्वाधान में श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया, जिसमें इसके कार्यकर्ता पटना, दिल्ली, मुजफ्फरपुर और स्थानीय लोग आए। उन शहीद बच्चों को श्रद्धांजलि दी गई और इसे सभा में वो सारे लोग भी थे जो अपने बच्चे खोए हैं। छपरा मिड डे मील कांड में दोषी प्रिंसिपल मीना कुमारी ने जमानत के लिए सीजेएम कोर्ट में अर्जी दी है। कोर्ट आज मीना की अपील पर सुनवाई करेगा। इससे पहले प्रिंसिपल मीना कुमारी के पॉलीग्राफी टेस्ट की कार्रवाई पूरी हो गई। टेस्ट के लिए दिल्ली से एक्सपर्ट्स आए थे। 3 दिन तक हुए इस पॉलीग्राफी टेस्ट की रिपोर्ट 1 हफ्ते बाद आएगी। बिहार के सीतामढ़ी के एक सरकारी स्कूल में लगे हैंडपाइप का पानी पीने से 100 से ज्यादा बच्चे बीमार पड़ गए। सभी बच्चों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। स्कूल के प्रिंसिपल ने बताया कि एक अनजान शख्स ने हैंडपाइप में जहर मिलाया था। दिल्ली मेट्रो का किराया बढ़ सकता है। डीएमआरसी चीफ मंगू सिंह ने मेट्रो का किराया बढ़ाने के लिए शहरी विकास मंत्रालय को सिफारिश की है। मंगू सिंह ने कमेटी बनाकर मेट्रो का किराया बढ़ाए जाने की मांग की है। इससे पहले नवंबर 2009 में दिल्ली मेट्रो का किराया बढ़ाया गया था। जम्मू कश्मीर के अरनिया इलाके में सेना ने नकली नोटों और हथियारों की एक बड़ी खेप पकड़ी है। पाकिस्तान सीमा से घुसपैठ कर रहे 2 लोगों पर जब जवानों ने फायरिंग की तो वो दोनों करीब 5 लाख की नकली नोट और चाइनीज पिस्टल वहीं छोड़कर वापस भाग गए। शुक्रवार को जयपुर में एक भाई बहन पानी की टंकी पर चढ़कर जान देने की धमकी दे रहे थे। ये दोनों अपने पिता की मौत की सीबीआई जांच की मांग कर रहे थे। बड़े अधिकारियों की जांच का भरोसा देने के बाद ही दोनों भाई बहन टंकी से नीचे उतरे। बिहार में बिजली की समस्या पर सीएजी की रिपोर्ट चौंकाने वाली है। इस रिपोर्ट के मुताबिक बिहार में पुलिस के लगभग 300 अधिकारी मुफ्त में बिजली इस्तेमाल करते हैं। ये पुलिस अधिकारी रौब दिखाकर कभी भी बिल जमा नहीं करते। मध्य प्रदेश के जबलपुर हाईकोर्ट ने मुन्ना महाराज हत्याकांड मामले में नरसिंहपुर जिला अदालत में चल रही सुनवाई पर फिलहाल रोक लगा दी है। पूर्व महापौर कल्याणी पांडे की याचिका पर हाईकोर्ट ने फैसला दिया है। हरदोई में ऑनर किलिंग का मामला सामने आया है। लड़की के घर वालों ने अपनी बेटी के साथ उसके पति की भी हत्या कर दी। 1 साल पहले दूसरी जाति के लड़के से शादी करने से नाराज घर वालों ने इस वारदात को अंजाम दिया। बारा के अड्डा इलाके में एक होटल में आग लगने से हड़कंप मच गया। आग की खबर पाकर मौके पर पहुंची दमकल कर्मियों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। टीवी सीरियल एक्ट्रेस उर्वशी ढोलकिया की कार से 51,000 रुपए की चोरी कर ली गई। उर्वशी बांद्रा के एक होटल में खाना खाने गई थी और कार पार्किंग में लगी थी, तभी किसी ने बैग से रुपए उड़ा लिए। मुंबई की गांधीवली में एक महिला ने अपनी कार से 5 लोगों को रौंद दिया, जिसमें से एक की स्थिति नाजुक बताई जा रही है। साक्षी नाम की इस महिला को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया।
एमपी के ग्वालियर में भीड़ ने एक हिस्ट्री शीटर बदमाश को पीट कर मार डाला। बदमाश पर एक लड़की को अगवा कर बलात्कार का आरोप है। पाकिस्तान जेल में कैदियों के हमले में मारे गए सरबजीत सिंह की बेटी को पंजाब सरकार ने नायब तहसीलदार बना दिया है। शुक्रवार को इस बाबत स्वप्नदीप कौर को पंजाब के सीएम प्रकाश सिंह बादल ने नियुक्ति पत्र भेंट किया। लंदन में विंबलडन फाइनल में टॉस करने के बाद मिर्जापुर की पिंकी वापस अपने गांव लौट आई है। लंदन से लौटने के बाद भी पिंकी की जिंदगी में कुछ भी नहीं बदला है। उसका परिवार आज भी गरीबी की जिंदगी जीने को मजबूर है। बिहार के 2 लड़कों ने फेसबुक की तर्ज पर जम्बुक नाम की सोशल साइट बनाई है। इसकी खासियत है कि इसमें आईक्यू टेस्ट, मार्केट प्लेस, ऑनलाइन क्विज टेस्ट, ग्रुप वीडियो चैट समेत कई ऑप्शन मौजूद हैं। साइट से 12,000 लोग जुड़ चुके हैं। राजस्थान के बांसवाड़ा में 1 MP1 आइडिया प्रतियोगिता का पुरस्कार इंडियन न्यूज के रिपोर्टर दीपक श्रीमाल को मिला है। श्रीमाल ने परंपरागत फसल मक्का की संभावनाओं पर अपने सुझाव दिए थे। उन्हें 1,50,000 रुपए देकर सम्मानित भी किया गया। यूपी के वाराणसी में गंगा का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है। आलम यह है कि गंगा का पानी घाटों को डुबोते हुए अब शहर में घुस गया है, जिसके चलते लोगों को काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है और वो सुरक्षित जगहों पर पलायन कर रहे हैं। कानपुर की बिठूर में उफनती गंगा का कहर देखने को मिल रहा है। बिठूर के 6 गांव बाढ़ के पानी की वजह से डूबने की कगार पर हैं। यहां रहने वाले हजारों लोग पलायन को मजबूर हैं। बिहार के छपरा जिले में सोन और सरयू नदी का बढ़ता जलस्तर लोगों के लिए मुसीबत बन गया है। सारण इलाके में सदर और रिविलगंज प्रखंड में पानी घुस गया है।